झारखंड में भी एक सीट पे विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। 11 नवंबर को बिहार में चुनाव हो रहा है, झारखंड में भी चुनाव हो रहा है। बाई पोल्स हो रहे हैं झारखंड में। और ये एक सीट खाली इस वजह से हुआ था कि जो सिटिंग एमएलए थे जेएमएम के रामदास सोरेन, जो यहाँ पे शिक्षा मंत्री भी थे, उनका असामयिक निधन हो गया था, जिसके बाद से ये सीट वैकेंट है। और अब 13 आज अक्टूबर है और नोटिफिकेशन आज ही जो है जारी किया गया है, यानी आज से अब जो है नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है एक सीट पे जो बाई पोल्स होने हैं उसके लिए। ऐसे में दोनों ही तरफ से, यानी एनडीए के तरफ से और इंडिया गठबंधन के तरफ से जोर आजमाइश शुरू हो चुका है इस सीट पे परचम लहराने के लिए। बीजेपी हो सकता है, ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही उम्मीदवार की घोषणा भी कर दे। चुनाव समिति जो होता है उसकी बैठक हो चुकी है। पिछले बार बाबूलाल सोरेन, जो चंपई सोरेन के बेटा है, फॉर्मर सीएम चंपई सोरेन के बेटा है, उनको मैदान में एनडीए ने उतारा था। 22,000 वोट जो है उसके डिफरेंस से वो पराजित हुए थे। अब इस बार ये कहा जा रहा है कि हालात बदले हुए हैं, राज्य में कुर्मी आंदोलन चल रहा है और जिस तरह से बीजेपी ने उसको कंसीड किया है, यानी बीजेपी के केंद्र सरकार ने कंसीड किया है, कुर्मी समाज की ये मांग है कि उनको जो है ट्राइबल का स्टेटस दिया जाए। वो आदिवासी हैं, जिसका उल्लेख कई जगह पे है। इसको लेकर उन्होंने रेल टेका आंदोलन भी किया था, यानी रेल को रोका था और जबरदस्त आंदोलन किया था। तो वहां पे ये अब जो है हालात बदल रहे हैं। कुर्मी का भी जो है साइजेबल वोट है वहां पे, घाटशिला की अगर हम बात करें तो। साथ ही साथ वहां पे अब जो है ट्राइबल जो है वो भी खुलकर मैदान में आ गए हैं कि आखिर कुर्मी कैसे आदिवासी हो गए। तो टकरार जैसी स्थिति वहां पे पैदा हो रही है। ऐसे में अगर ये दो वोट बैंक जिसके सहारे पिछले बार आसानी से जेएमएम जीत कर आई थी यहाँ, ये अगर इसमें थोड़ा भी डेंट लगता है तो जाहिर तौर पे जो सिटिंग गवर्नमेंट है, यानी इनकम्बेंट गवर्नमेंट हेमंत सोरेन गवर्नमेंट, और वो सिटिंग सीट जेएमएम की थी, तो ऐसे में इस बार जबरदस्त चुनौती होगी, लिटमस टेस्ट होगा सरकार के लिए भी कि कैसे उस सीट को रिटेन किया जाए, कैसे उस सीट को बचाया जाए। साथ ही साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको बीजेपी उठाने का मन बना रही है। भ्रष्टाचार से लेकर तमाम मुद्दे जो है उस पर भी सरकार को घेरेगी। सरकार जो है उसके तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो कंफर्टेबल हैं। वहां पे भी चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो वहां पे भी उम्मीदवार की घोषणा जल्द करनी होगी क्योंकि नॉमिनेशन फाइल होने हैं। तो ऐसे में तमाम निगाहें इस बात पे है कि जिस तरह के फॉर्मूला पे लगातार जेएमएम चली है, जब यहाँ पे हाजी हुसैन अंसारी मंत्री थे, उनकी मौत हुई थी तो उनके बेटा को मैदान में उतारा गया था और वो सक्सेसफुल भी रहे थे। इसके बाद जो है बेबी देवी, जो जगन्नाथ महतो की पत्नी थी, वो भी एचआरडी मिनिस्टर थे, तो उनको उतारा गया था उपचुनाव में, उन्होंने भी सफलता दिलवाई थी। तो इस बार उसी फॉर्मूला पे जेएमएम चल रही है या नहीं, और ये देखना होगा कि जो रामदास सोरेन है उनके पुत्र को मैदान में उतारा जाता है या फिर क्या डिसीजन जो है इंडिया गठबंधन का होता है। लेकिन चुनौती रहेगा, यहाँ एनडीए के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और सीट बचाने की चुनौती जो है वो इंडिया गठबंधन यानी रूलिंग गवर्नमेंट जो है उसके पास होगी। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।